यस, वेरी गुड। अब सपोज करो अगर मैं पूरे कैपेसिटर के स्पेस में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देता, ठीक है, मतलब अगर मैं सपोज करो यहां भी डाइलेक्ट्रिक का मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता, यहां भी डाइलेक्ट्रिक और यहां भी डाइलेक्ट्रिक, पूरे कैपेसिटर को मैं डाइलेक्ट्रिक से ऑक्यूपाई कर देता, तब क्या होता है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता? सपोज इफ आई पुट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम and cover all the space inside the capacitor with this dielectric medium, then what will happen? ये पूरे स्पेस को मैं डाइलेक्ट्रिक से भर देता, यस, नाउ व्हाट विल हैपन, बताओ। अच्छा, क्या क्वेश्चन है सर? न्यू कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में 1/k आना चाहिए, वहां पे T/k क्यों आ रहा है? 1/k तब आता है, वही मैं आपको अभी बता रहा हूं मितेश। अगर मैं पूरे कैपेसिटर के बीच के स्पेस को मैं डाइलेक्ट्रिक से भर देता, तब देखो क्या होता, तब आपका ये जो T का वैल्यू है, ये T का वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाता? D के बराबर हो जाता। थिकनेस विल बी इक्वल टू योर D। इफ आई कंप्लीटली फिल दिस स्पेस विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आपकी जो यहाँ पे स्लैब की थिकनेस थी वो D के बराबर हो जाएगी। और जब आप इस इक्वेशन में T की जगह पे D पुट करोगे, यू विल सी दैट दिस विल कैंसिल आउट, 1 - 1 will be 0 and you will get C equal to C naught D upon K. You will get K times C naught. यहाँ पे T की जगह पे D पुट करके देखो, इस इक्वेशन में पुट करो T इक्वल टू D। जैसे ही आप पुट करोगे आपको वही हमारा पुराना रिलेशन मिल जाएगा, C इज इक्वल टू K टाइम्स C naught. If you put T equal to D in this equation, you will get the same relation, that is C equal to K times C naught. वो तब पॉसिबल होता जब हम सारा का सारा स्पेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते, ठीक है, जब हम सारा का सारा स्पेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते तो आपका जो थिकनेस है वो थिकनेस D के बराबर हो जाता। और जब थिकनेस D के बराबर हो जाएगा तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, you will get the same expression which is C equal to K times C naught. इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो, जिसको डाउट आ रहा है वो वैल्यू पुट करके इसमें देखेगा। पुट द वैल्यू एंड देन फाइंड आउट, है ना। वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आप T की जगह पे D पुट करोगे तो आपका वही एक्सप्रेशन फिर से आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन। ये सबका आ रहा है आंसर? किसी ने पुट किया वैल्यू? यस, किसी ने वैल्यू पुट करके चेक किया बेटा? K/D आया है। अरे इसमें वैल्यू पुट करना है, T की जगह पे D को पुट करना है, समझे नहीं आप लोग? मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, जैसे हमने ये जो डेरिवेशन किया था, ये डेरिवेशन हमने टी प्लेट की थिकनेस के लिए किया था, है ना। हमने जो डेरिवेशन किया है ये टी थिकनेस के लिए किया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जब मैं इस पूरे कैपेसिटर को इस मटेरियल से फिल कर दूंगा, तो जब मैं पूरे कैपेसिटर को मटेरियल से फिल कर दूंगा तो आप यहाँ टी की जगह पे क्या पुट करोगे? डी पुट करोगे। दिस थिकनेस विल बी इक्वल टू योर डी, so you will get C is equal to K times C naught. You will get the same expression again, which is C equal to K times of C naught. ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। हाँ, यहाँ पे पुट करके देखो क्या आएगा, देखो ये D से D कैंसिल हो जाएगा,
1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सही तो आ रहा है। C इक्वल टू सी नॉट अपॉन डी के, C इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। इसमें पुट कर लो। अगर आपको ये वाला इक्वेशन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, आप डी पुट कर लो, आपका वही आंसर आएगा। यहाँ पे आप डी पुट करके चेक कर लो, टी की जगह पे डी पुट कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। कुछ क्या बोल रहा है, लक्ष्य का क्या आ रहा है, के सी नॉट अपॉन डी आ रहा है। खुशी पटेल का भी क्या आ रहा है, के सी नॉट अपॉन डी आ रहा है। प्रियांशी का भी के सी नॉट अपॉन डी आ रहा है। अच्छा, ये वाले इक्वेशन में पुट करो, ये वाले, इस वाले में पुट करो, ये वाले में पुट करो, इसमें चेक करो क्या आ रहा है। पुट इन दिस इक्वेशन एंड देन चेक। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे डी बाहर आना चाहिए। ये डी हमने कांस्टेंट जो लिया है ना, यहाँ पे एक और डी आएगा। इस इक्वेशन में एरर है, यहाँ पे एक डी और आना चाहिए बेटा। ये डी जो कांस्टेंट लिया है, ये डी तो यहाँ पे आएगा ना। आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, इस इक्वेशन को रहने दो, यू पुट इन दिस इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन में पुट करके बताओ। नाउ यू टेल। 1t will be remaining in the denominator। डिनोमिनेटर में एक t कैसे बच रहा है? चलो मैं एक बार देख लेता हूं, इसको चेक करता हूं। लेट मी चेक वंस अगेन। बेटा ये वाले इक्वेशन में पुट कर लो, आप ये दोनों इक्वेशंस भूल जाओ, ये दोनों इक्वेशन को एक टाइम के लिए भूल जाओ। फॉरगॉट दिस एंड फॉरगॉट दिस, पुट इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे t की जगह पे d पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। फॉरगॉट दिस बोथ इक्वेशंस, यूज दिस इक्वेशन। यस, अब नहीं आएगा आपका डी, अब आपका डी वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, है ना। अच्छा, डी आएगा, वो बेटा सी नॉट का डी आएगा ना। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे
तो यहाँ पे जो डी आएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो होगा उसको मैं सी नॉट बोलूंगा, उसको मैं सी नॉट बोलूंगा पूरे टर्म को। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आ गया होगा सबका आंसर। बेटा ये वाला जो डी आएगा यहाँ पे, उस पूरे डी को मैं इस पूरे टर्म को सी नॉट बोलूंगा। सो मेरा सी क्या आ जाएगा, के टाइम्स सी नॉट आएगा। आप ये वाला इक्वेशन यूज करो, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यूज दिस इक्वेशन टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज करो, सबका आंसर आ जाएगा। हाँ, सी नॉट का डी आएगा तो वो सी नॉट, बेटा सी नॉट जो है आपका क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस है। सी नॉट क्या है आपका, सी नॉट इज योर इनिशियल कैपेसिटेंस विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज योर इनिशियल कैपेसिटेंस। तो जब आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नीचे बचेगा तो उसको आप पूरे को बोलोगे सी नॉट, पूरे टर्म को आप बोलोगे सी नॉट। क्लियर है? हाँ, अब के टाइम सी नॉट आ गया, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलो, so if the dielectric slab occupies the whole space, then you will get C equal to K times C naught. This is the most important form, and dielectric constant is defined as C upon C naught. अब यहाँ पे देखो हमें बहुत सारी डेफिनेशन मिल गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। पहली डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट which is equal to epsilon r, which is equal to E naught upon E, E naught upon Em, which is equal to C upon C naught. So देखो आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इतनी सारी डेफिनेशंस मिल गई। These all are the definition of dielectric strength, that is epsilon upon epsilon naught, or you can say epsilon r, or you can say E naught upon Em, or you can say C upon C naught. These all are the definitions of this dielectric constant K. तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको C नॉट का वैल्यू दिया होता है, K का वैल्यू दिया होता है, तो आपको C का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। कई बार एग्जाम में दिया होता है आपको E नॉट का वैल्यू दिया होता है, K का वैल्यू दिया होता है, तो आप EM भी निकाल सकते हो, है ना। कई बार आपको एप्सिलॉन m निकालना होता है, तो आप एप्सिलॉन भी निकाल सकते हो, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। So depending upon the situation, you will get the different question which is based on electric field and dielectric strength, capacitance and dielectric strength, and permittivity and dielectric strength. These all are related with the dielectric strength. ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स रिलेटेड हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ वेरी गुड। चलो, ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है, सो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया है। और वेन डी ग्राफ जनरेटर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसके प्रिंसिपल को पढ़ोगे और इसमें कोई डाउट आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल आप होमवर्क में पढ़ोगे और यहाँ पे ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट आएगा तो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर बहुत ही सिंपल है, एक बार आप इसको रीड कर लेना घर पे। ठीक है, हाँ इसको एक बार रीड कर लेना। अच्छा, आगे का लिखना बाकी है, लिखना बाकी है तो इसको लिख लो। आगे का जिसका लिखना बाकी है, सो राइट डाउन दिस पॉइंट। Yes, all of you have done. वेरी गुड। चलो आज हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा डाउट क्लास होगा
और वेन डी ग्राफ जनरेटर सब होमवर्क में पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा कैपेसिटर वाला। ठीक है, अब जो भी डिस्कशन होगा हम कल के डाउट क्लास में सब सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे। आप सब होमवर्क आज की डेट में कंप्लीट कर लेना। ऑल ऑफ यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वाली करो, लास्ट वाली ये स्लाइड है।